सदा अबाधी ताहि देख माया सकुचाही करुण क सकहि कछु निज प्रभुताही। राम की भक्ति करने वाले का हृदय में जब भक्ति स्थिर हो जाती है तो उस हृदय में जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। आ तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक ठाम। रवि मतलब सूर्य, दिन, रजनी मतलब रात। तो दिन और रात दोनों एक साथ नहीं होते, मिलते आपस में। सूर्य और रात, सूर्य और रात एक साथ नहीं होगा। जब सूर्य दिखेंगे तो रात नहीं होगी, जब रात होगी तो सूर्य नहीं दिखेंगे। उसी तरह जिस हृदय में राम बसेंगे, परमात्मा की भक्ति बसती है, ईश्वर बस जाते हैं। ईश्वर तो सबके हृदय में है, लेकिन ईश्वर की भक्ति सबके हृदय में नहीं है, जिसके कारण सबके हृदय में रहने वाला ईश्वर हमको अनुभव नहीं होता। कहने का भाव है कि ईश्वर की भक्ति करके जो अपने हृदय स्थित परमात्मा को पहचानता है, जानता है, उसके अंदर में फिर काम नहीं आता, संसार के विकार नहीं होते। काम अभी पाठ में सुने ना, क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही नट अनुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहते हैं कि ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष आदि है, ये उन पर काम नहीं करते। जो नर इंद्र जाल नहीं भूला, किस पर? जो राम को जानते हैं। छूट ही सकल राम की दया, सब राम की दया से छूट जाते हैं जब हृदय में राम बस जाते हैं। तुम्हारे कृपा तुम्हारी रघुनंदन, अजान ही भगत भगत उर चंदन। हे राम, आपकी कृपा से ही आपको भक्त लोग जानते हैं अंतर साधन करके। आपकी कृपा ना हो तो आपको कौन जानेगा? तो भगवान की कृपा होती है तो सद्गुरु मिलते हैं। आज सद्गुरु मिलते हैं क्योंकि साफ साफ लिखा है, आगम निगम पुराण अनेका, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। अब संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवही राम कृपा कर जेहि। राम की जब कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो उसका फल क्या होता है कि संत मिलते हैं। संत मिलते हैं जो आपको भेद बताते हैं। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुलल मिटल अचेत है। गुरु भेद बताते हैं कृपा करके। अब भेद यही बताते हैं कि वो कौन सी दृष्टि है जिसको आपको पाना है, जो आपके पास नहीं है। मायाबद्ध होने के कारण परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी आप उनको नहीं पहचानते। तो उस सर्वव्यापक परमात्मा को पहचानने के लिए आत्मिक दृष्टि चाहिए, वो हमारी बंद है। इसीलिए भगवान कृष्ण का नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया में आवृत होने के कारण मैं सब जगह होते हुए भी सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। किनको प्रत्यक्ष हूँ? जिन्होंने अपने आप को योग माया से ऊपर उठा लिया है। तो योग माया से ऊपर उठाने के लिए साधन करना होगा। और जो योग माया से ऊपर उठाकर परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, उन पर माया का असर नहीं होता। माया अपने प्रभाव में उनको नहीं ले पाती है। और माया का जो प्रभाव है वो क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, यही सब न है। ये सब उनके चित्त में नहीं उठते, चित्त में नहीं उठते। शांत हृदय, संत हृदय जस निर्मल बारी, ये परमात्मा को जानने वाला संत होते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए, परम शांति को प्राप्त कर लिए। सारे सठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। काम क्रोधादि विकार को जीता हुआ
जीत लिया, संत हो गए। अचल धर्म में स्थिर रहते हैं, हिलडुल उनके सिद्धांत में नहीं होता। दुनिया लाख कर ले, वो हिलते डुलते नहीं है। अब आप एक बात बता, आप लोग कहीं जाओगे और कोई आदमी अगर कहे कि ये रावण की मूर्ति है और एक राम की मूर्ति है, लोहे की धातु से बनी हुई एक राम की मूर्ति है, भगवान राम की, और एक रावण की मूर्ति है। आपको कहा जाए कि अच्छा इसमें से कौन उठाइएगा, कौन सी मूर्ति लेंगे आप? राम की लेंगे। क्यों राम की क्यों लेंगे? क्योंकि राम भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप उनका पूजन करते हैं, वो आदरणीय पूजनीय हैं, ईश्वर हैं। धराधाम पर वो आकर के संसार का हित किए थे, इसलिए हम लोगों को भगवान राम की मूर्ति तो लेनी ही चाहिए। यही बात है ना, सिद्धांत तो यही है, और इसीलिए लेंगे। अब थोड़ा सा इसको अंतर करके बोलते हैं, मूर्ति तो दोनों वही है, लेकिन भगवान राम की जो मूर्ति है वो तो लोहे की बनी हुई है, लेकिन वो रावण वाली जो मूर्ति है वो सोने की बनी हुई है। अब आपको कहा जाता है कि उठा लीजिए जो उठाना है, पूरे 5 किलो वजन है, तो आप कौन सा मूर्ति उठाएंगे, रावण वाली कि राम वाली? रहेगा तब तो कौन उठाएंगे? आप भी समझ गए, आपका मन जवाब दे चुका है कि कौन उठाइएगा। आप रावण की उठाइएगा। क्यों? कि अब आपका सिद्धांत हवा में उड़ गया कि रावण सीता हरण करने वाला, पर नारी हरण करने वाला, देवताओं को कष्ट देने वाला, संतों का खून खींचने वाला, दुराचारी पापाचारी था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा के अवतार, भक्त कल्याण के लिए, इसीलिए पूज्य हैं, तो हम इनको लें। आपके जो सारे सिद्धांत थे उस सोना ने आपके दिमाग को खींच करके रावण के दोष दुर्गुण को आपके मस्तिष्क से उतार दिया। आपको लोभ हो गया, किसका? सोने का। सोने के लोभ ने आपको अपने सिद्धांत से च्युत कर दिया। लेकिन जो हृदय में लोभ ही ना हो, उसके लिए लोहा में भेद ही ना हो। धन जननी जिन जाया है सुत संत सखी रे, माया जाके निकट न आवे त्रिगुण दूर बहाया है, कंचन कांचरु शत्रु मित्र का भेद नहीं बिरगाया है, सहज समाधि अखंडित जाके जग मिथ्या ठहराया है, पलटुदास सोई सुतवंती जिसने संत को गोद खिलाया है। अब बताइए, कंचन कांच, कांच में और सोना में उसको भेद ही नहीं है, तो क्या होगा? वो तब भी राम को ही लेंगे, क्योंकि लोभ ने आपको रावण की मूर्ति की ओर घुमा दिया, और लोभ है ही नहीं, तो राम ही लेंगे। तो सिद्धा जिसके अंदर से विकार समाप्त हो गए, ताहि देख माया सक चाही, कर न सकहि निज कछु निज प्रभुताहि, उस पर माया का प्रभाव नहीं होता है, उस पर माया अपनी प्रभुता नहीं दिखा पाती है। तो हृदय में जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे माया का प्रभाव कम पड़ता है। माया मतलब काम क्रोध आदि विकार, ये विकार हमारे जीवन से वैसे वैसे कम होते जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि भक्ति कीजिए। अब भक्त करेंगे तो आप ईश्वर को पाएंगे, सारे दुख से छूट जाएंगे, और ईश्वर के दर्शन दुख का नाश करता है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप का दर्शन,
क्योंकि देख लीजिए दुर्योधन भी कृष्ण को देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन दुर्योधन शकुनी को भगवान में भगवान नजर आया, शरीर को देख रहा था। जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे उनके स्वरूप को नहीं देखा था कि कौन कृष्ण बन के आया है। उसको जो देख ले उसका काम हो गया, जो नहीं देखा उसका काम नहीं होगा। उनकी अधूरी भक्ति है, पुनर्जन्म होगा, दुख सुख लगा रहेगा। भले बहुत काल तक स्वर्ग में रहे, लेकिन स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अंततः उनका स्वर्ग का समय समाप्त होगा तो फिर इस संसार चक्र में आना पड़ेगा। लेकिन जो स्वरूप का ज्ञान कर लेंगे वो इस धराधाम पर नहीं आएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने एक झूठ भगवान कृष्ण के कहने पर बोला था। कृष्ण के संग रहे थे, कृष्ण ने बड़ी मदद भी की थी, लेकिन उनको मरने के बाद 2 पल का मिथ्या नरक देखना पड़ा था। लेकिन रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, कितनी हत्याएं की थी कि कहते हैं कि जनेऊ तो बैलगाड़ी में भर गया था, इतनी हत्याएं की। लेकिन उसके लिए कहीं नहीं लिखा कि महर्षि वाल्मीकि मर के एक मुहूर्त के लिए नरक कौन कहे स्वर्ग लोग गए। उनके लिए क्या लिखा, वो बैठ गए ध्यान पर। नारद जी ने ब्रह्म की दीक्षा दी, चित्रकूट में ध्यान लगा करके बैठ गए, और बैठे तो शरीर पर दीमक जम गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि स्वयं ब्रह्म को जान करके ब्रह्म समान हो गए, ईश्वर को जान के ईश्वर समान हो गए थे। इसीलिए वाल्मीकि जी को मोक्ष हो गया। वो किसी स्वर्ग नरक तो छोड़ ही दो, उतना बड़ा हत्यारा, उतने बड़े पापी ब्रह्म के स्वरूप को सदगुरु की दी हुई दीक्षा दान से ध्यान लगाया, और ध्यान में समाधिस्थ होकर के मोक्ष को पाकर के सारे पाप से मुक्त हो गया। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ने ध्यान नहीं लगाया, पुण्यात्मा थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, और इसलिए भगवान कृष्ण के साथ रहने के बावजूद ऐसे सत्यवादी को एक झूठ का भी पाप को न नाश कर सके बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा। तो ध्यान जब करते हैं तो ध्यान की अग्नि में कर्म जल के भस्म होता है। आत्मा के ऊपर से सारे आवरण जो है, माया के आवरण नष्ट हो जाते हैं, और आप परमात्मा से मिल करके परमात्ममय हो जाते हैं। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सो जान ही जहि देहु जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये ब्रह्म विद्या है, परमात्मा के स्वरूप को जानिए। इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर, उमा कहूँ अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव मतलब जो हम स्वयं पाए हैं, प्राप्त किए हैं, जिसके हम स्वयं गवाही हैं, जिस चीज को हमने जाना है कि यह संसार स्वप्न है, माया स्वप्न की तरह ही होती है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार माया है, स्वप्न की तरह है। इस स्वप्न को, इस माया के मायाधीश परमात्मा है, जो इस माया में ढके हुए हैं। तो मायातीत को जानना है तो माया के पार चलो। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये माया प्रपद्यन्ते तेषाम भजामि। भगवान किस कहते हैं, 3 गुणों वाली, सत रज तम, 3 गुणों वाली मेरी जो माया है बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरी इस दुस्तर माया को पार कर जाता है। तो भक्ति करने के लिए माया स्वप्नवत है। रात में आप सो गए, अभी आप पलंग पर हैं, आप सो गए, तो आप अकेले पलंग पर हैं ना, कोई तो नहीं है। स्वप्न देखने लगे, चले गए हैं घूमने के लिए कहें, हाट बाजार,
हाट बाजार गए, किसी से लड़ाई भी हुआ, किसी से झगड़ा भी हुआ, किसी से मेल प्रेम की बात भी हुई, कुछ सामान भी लिया। उसी मेले झगड़े में आप सपना देख रहे हैं कि साथ में छोटा बच्चा लेकर आए थे, बच्चा खो गया। परेशान हो जाइएगा कि नहीं? परेशान हो जाइएगा। अब बच्चा आपके बगल में सोया हुआ है, आप सपना देख रहे हैं कि बच्चा खो गया। दुख होगा कि नहीं? खूब दुख होगा। कहाँ चला गया वो माँ समझे जिसका बच्चा खोया, कितना कष्ट होगा। उसके बाद आप जग गए या वो औरत जग जाती है, बच्चा कहाँ है? मेला में। कहाँ है? गोद में, पास में। तो जगने सोने से पहले बच्चा साथ था, आज जगने के बाद भी बच्चा साथ है। बीच में क्या हुआ था? बीच में भी बच्चा साथ था, गोद में ही, लेकिन उसके ज्ञान में साथ नहीं था, जानकारी में संग नहीं था। यही माया है। परमात्मा सृष्टि के पहले भी थे और हम लोग सृष्टि में फंस गए तो भी परमात्मा अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज कहते अंग संग हर वक्त है। जैसे बच्चा उसकी गोद में जगने के पहले था, जगने के सोने के समय भी था और फिर जग जाएगा तब हो जाएगा। केवल बीच में भ्रम हुआ था, उसको भ्रम हो गया था स्वप्न में कि खो गया। सपने माही नारी को भ्रम भय बालक कहीं हेरायो, जागी लख्यो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। अच्छा वो जग जाएगी तो क्या कहेगी? भगवान आपका धन्यवाद, हमारा बेटा मिल गया, ऐसा कहेगी? कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा कि मेरी अपनी अज्ञानता थी कि हम बच्चा खोया हुआ कर रहे हैं। तो भगवान कहीं खोए नहीं है। कबीर साहब कहा कि खोया कहे सो बाबरे, पाया कहे सो कूर। खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये खोया कहाँ था बच्चा जो तुम कह रहे हो कि खो गया अब मिल गया? खोया पाया कुछ नहीं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। बस ये जगने और सोने का खेल था। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जागिए भई भोर बंदे, जागिए भई भोर। अब मनुष्य शरीर मिला, दिन हो गया, जागो। ये मोह की नींद से जागो और भगवत भक्ति में लग जाओ। ये संसार स्वप्नवत है, आज है अब कल आपके साथ थे, माता पिता कोई थे? हम शरीर में नहीं जब आए थे तो कोई था संबंधी रिश्तेदार? बीच ही में मिला, स्वप्न में मिल गया। अब फिर जब शरीर छूट जाएगा तो कोई सगा संबंधी रहेगा? ये धन वैभव पद प्रतिष्ठा आपके साथ रहेगा? धन पद कुछ नहीं। तो जैसे स्वप्न में मिल गया, स्वप्न में राजा बन गए और जगे तो जागे लख्यो ज्यों का त्यों, कुछ नहीं, ज्यों के त्यों है। वैसे जो अपने आप को अंतर साधन करते हैं और अपने अंदर में खोजते हैं, निज तन खोजे सो पावे रे, और उल्टी चाल चले जो प्राणी सो सहजे घर आवे रे। तो परमात्मा की भक्ति जो एक दृढ़ता के साथ करते हैं, वो परमात्मा को अंतर्दृष्टि खोल करके परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। इसके लिए पहले सगुण रूप का सहारा लेते हैं। सगुण से चलो, किसी भी रूप हो गया छोड़ो, किसी भी परमात्मा के किसी रूप में जो आपकी श्रद्धा हो, उस रूप का, चाहे वो भगवान विष्णु का रूप हो, राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, सदगुरु का हो। लेकिन दीक्षा में जो गुरु रूप नाम बताएं, एक मंत्र का जप कीजिए और उस एक रूप का ध्यान कीजिए। ये दोनों सगुण की स्थूल उपासना है। गुरु महाराज कहते थे बिना पैर के चल नहीं सकोगे और बिना सिर के जी नहीं सकोगे।
उसी तरह बिना सगुण के सहारा लिए भक्ति का आरंभ नहीं होगा और बिना निर्गुण में पहुँचे मुक्ति नहीं होगी, ना ही पाप का नाश होगा, ना ही जन्म मरण का अंत होगा। तो माया में पड़े हुए हैं तो माया का सहारा लीजिए, नाम रूप एक मंत्र एक रूप का ध्यान करके और मन को शुद्ध करके, और तब जब दृष्टि योग करते हैं तो अंतर ज्योति की प्राप्ति होती है, अंतर्नाद की प्राप्ति होती है। तो अंतर ज्योति और अंतर्नाद की प्राप्ति कर लेने से माया के सारे आवरण समाप्त हो जाते हैं, और तब जब माया का आवरण हट गया तो आत्मज्ञान हो गया। जिसको ढूंढ रहे थे जे ही ढूंढत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर। जिसको बहुत जन्म से ढूंढ रहे थे वो अपने अंदर में मिल गए, क्योंकि अंग संग थे। हम माया के आवरण में नींद की तरह थे, स्वप्नवत जीवन जी रहे थे। स्वप्न टूट गया, आत्मज्ञान हो गया, अपने स्वरूप को पहचाना, सर्वव्यापी अनंत परमात्मा को पहचान लिए, आवागमन का चक्र समाप्त हो गया, हमारा कल्याण हो गया। कहते हैं जगत स्वप्न की तरह है, इसको पकड़ के बैठोगे, स्वप्न कितना भी प्यारा हो लेकिन स्वप्न तो स्वप्न होता है। स्वप्न की प्रकृति है कि टूटती है ना, क्योंकि यथार्थ नहीं है। अब कागज की नाव है, वो कितना भी सुंदर हो, उसकी प्रकृति है कि वो थोड़ी देर के बाद गल के डूबती है। तो कागज की नाव का स्वभाव है कि वो गलेगा और डूबेगा। स्वप्न की प्रकृति है, कितना भी प्यारा स्वप्न हो लेकिन उसको टूटना है। तो संसार में कितना भी कुछ अच्छा अच्छा कर लो, सब छूटना है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करोगे तो ये छूटेगा नहीं। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबो न लागे काई, ये छूटेगा नहीं, साथ जाएगा। और जब तक मोक्ष आपको नहीं हो जाएगा तब तक आपको मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा। इसीलिए कहा सुखी मीन जे नीर अगाधा। अगाध जल में मछली सुखी रहती है, वैसे जो भक्ति करेगा तथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाही। उसी तरह इस भक्ति के पथ पर, धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जब तक परम पद को न पाले वह सुख से अपना जीवन जीता है, शांति से अपना जीवन जीता है। तो लपड़े रहो संत के द्वारे, तेरे बनत बनत बन जाई। संत के चरण में लग के रहोगे तो राम के घर के काम हैं संत ही करते। पलटू कहते हैं वहाँ के काम भी संते लोग करते हैं। इसीलिए बिनु भव गुरु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप भले हो जाइए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं बिना संत के शरण में गए, गुरु के शरण में गए, उनकी युक्ति लेकर साधन किए, आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो संसार में भी धर्म पथ पर चलेंगे सदाचार और ईश्वर भक्ति में तो आपका दिन शांति से बीतेगा। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि गुरु महाराज का हरदम जप करते रहो, इनके चरण शरण में लग के रहो, तुम्हारा अपने आप सब कुछ अनुकूल होते चला जाएगा। और यहाँ छोड़ दोगे सब जगह से छूट जाओगे, सब जगह से टूट जाओगे। तो जो सद्गुरु के हैं उनका सब, इन ये जब नहीं आपके तो सब अपने भी पराये हो जाएंगे। तो किस चरण से लग के रहना चाहिए? धर्मशीलन के दुख सुख संजित दिन जाही। सुख से दिन बीतता है, शांति से उसका दिन बीतता है, आनंद से दिखता है। हो सकता है आपके पास में मणि जड़ित महल हो, महंगी कार हो, लेकिन आप अधर्मी हैं तो आप अशांति से जीवन आपका बीतेगा। और अगर उसके पास मकान छोटा होगा, गाड़ी भी नहीं होगी, लेकिन धर्म के पथ पर होगा तो उसका जीवन आनंद और शांति से बीतेगा। जीवन का मजा तो वही लेगा, आनंद तो वही लेगा। इसीलिए एक संत हुए, वो बोले हैं खोद खोद के चूहा मर गए। चूहा बिल खोद खोद के मर जाता है, मौज किया भुजंगी ने, और सांप उसमें जाके घुस करके उसको खाइयो लेता है, उसमें आराम से रहता है। सांप बिल खोदता है, किस में रहता है? चूहा के बिल में।
तो खोद खोद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने। और नहीं नहीं ऐसे है, सींच सींच के माली मर गए, मौज किया भिरिंगी ने। माली खूब फूल को पौधा को पानी देता है, लेकिन उस फूल के पराग का मजा कौन लेता है? भौरा, भौरा लेता है। तो सींच सींच के माली मर गए, मौज किया भिरंगी, भौरे ने। और तीसरी बात कहते हैं, जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के मतलब पैसा इधर से जमा किया, उधर से किया, उधर से किया, जोड़ जोड़ के कंजड़ मर गए, मौज किया उतंगी ने। आप जोड़ जोड़ के जमा करते हैं और संतान आता है हाथ छुट्टू, उसको खर्च खर्च के खूब मजा लेता है। और रो रो के संसारी मर गए, मौज किया सत्संगी ने। संसारी लोग रो रो के मर जाते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं है। सत्संगी लोग कहते हैं कि भगवान जितना दिए हो जरूरत से कम नहीं है, बस सपना है संसार, इसमें जितना है उसी में आप प्रसन्न रहो, क्योंकि ये सपना टूटने वाला है भाई। करोड़ों का भी सपना टूटेगा, अरबों वालों का भी सपना टूटेगा। इसीलिए स्वप्न में कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई बड़े पद पर है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार स्वप्न है, आज छूट जाएगा, काम खत्म। कितना भी बड़ा स्वप्न में कोई अरबपति हो, पर स्वप्न में है, बात यथार्थ में नहीं है। यथार्थ में कौन अमीर है? जिनके पास राम धन कबहू न लागे काई। जिनके पास परमात्मा की भक्ति का धन है, वो इस लोक से परलोक तक साथ देता है। इसलिए असली अमीर आनंद से वही जीता है जो सत्संग के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है। थोड़े में रहेगा, आनंद में रहेगा, सोया तो नींद आ जाएगी, जगा तो ध्यान लग जाएगा, चला तो अपनी मौज में है। और नहीं तो यहाँ नींद में भी गए, 2 रुपया 4 रुपया 8 रुपया 12 रुपये जोड़ रहे हैं, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। चिंता करते करते आप इस संसार से नींद भी नहीं आएगी। और सपना में भी जाइएगा तो गणित भाग जोड़िएगा। हमारे एक संबंधी के पास बस थी, उसका कंडक्टर उनके होटल के छत पर सोता था रात में। होटल में हम एक दिन सो गए उसी होटल में। अब देखिए, होटल में सोए हुए थे, वो बगल में सोया हुआ था, हम इधर और वो दूसरी तरफ। वो बस जानते हैं रात भर बोलता था पूर्णिया पूर्णिया पूर्णिया, गेरावाड़ी पूर्णिया पूर्णिया पूर्णिया, अररिया अररिया। अरे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, उतरो उतरो, वहाँ का 10 रुपया भाड़ा है, 10 रुपया भाड़ा है। पूरी रात वो बस का कंडक्टरी करता था। हम आश्चर्यचकित हो गए। हम बोले अरे सोया कब तुम? था सोए तो थे। हम बोले सारी रात तो पूर्णिया अररिया, 5 रुपया 10 रुपया, उतरो टिकट लो, है हटो, है खोलो, है बढ़ाओ, है रोको, तुम तो कंडक्टरी करते रहा रात भर। तो वो दिन में जो कर रहा था रात में वही कर रहा था। गहरी नींद जिसको नहीं आती ना, वो हल्की नींद में स्वप्न आता है। जिसको गहरी नींद नहीं आएगी, स्वप्न रहित निद्रा में जो नहीं जाएगा ना, कुछ भी क्षण घंटा भर भी जो ऐसी नींद में नहीं जाता है जिसमें स्वप्न ना हो, वो आदमी धीरे धीरे बीमारी हो जाती है। माथा में दर्द, डिप्रेशन, वो कौन कौन बीमारी होता है, परेशान हो जाता है, विक्षिप्त होने लगता है। इसीलिए बिना स्वप्न की निद्रा आएगी और वो आनंद में रहेगा। जो जानता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो ऐसे भाव में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अगर रो रो के जीना है तो आप आराम से रोइए, और अगर मौज में जीना है तो सत्संगी बनिए। अब दीक्षा ले लिए लेकिन मन में यही है कि बाप रे वो कर इतना, हमारा इतना, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। ज्ञान को अपने जीवन में उतार लीजिए, तब आनंद है आनंद, तब आनंद है आनंद।
अपने को उतारिए। तो यहाँ तो है कि वो कर उतार, अपने जीवन में आनंद रखिए, कर्जा मत लीजिए किसी का, सबसे बड़ी बात है। क्या होगा? सुखी रहिएगा। दो रोन की रोटी खाकर नमक मिर्च रहता है, लेकिन उस पर किसी का तगादा नहीं है, वो सुखी होता है। ये बात जान लीजिए। सुखी होने के लिए मोटरसाइकिल है, साइकिल में कोई फर्क नहीं है। सुखी होने के लिए जरूरी है कि आप भीतर से, साइकिल है लेकिन देखिए, हमारे पास साइकिल है, इस बात का गर्व है कि मैं साइकिल पर चलता हूँ, तो कम बड़ी बात है। आपके मोटरसाइकिल का आकर्षण हमको नहीं है, हम आनंद में। तो संसार जो है पहिया तो दोनों में है, द्विचक्र वाहन तो वो भी है। साइकिल चलाने वाला का तो आजकल पेट्रोल इतना महंगा है कि हे भगवान, पेट्रोल इतना महंगा है कि लोगों को गाड़ी रोकना पड़ेगा। ऊपर से साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहोगे। कोलेस्ट्रॉल घटाना है, साइकिल चलाइए, सबसे अधिक फायदा होता है। पैदल चलिए, नहीं तो 5 मिनट का रास्ता भी मोटरसाइकिल से फुर, अब पैदल जाओ, आओ, स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो धर्मशीलन के दिन धर्म पथ पर रहिएगा, सत्संग के ज्ञान को अपने में धारण करके रहिएगा, परमात्मा के अनंत सत्ता को आप स्वरूपतः जानिएगा। और उसको जानने के लिए 4 साधन ही है मात्र: मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, दृष्टि योग या नाद योग, ज्योति योग या शब्द योग जिसको कहते हैं। ये 4 साधन माया के आवरण से मुक्त करके परमात्मा का स्वरूप का